अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरी। तो फ्रेंड्स, हमारी छुट्टियां चल रही हैं और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और मैं लाइब्रेरी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं दे रही हूँ आइल्स का एग्ज़ाम और उसकी तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आइल्स किस तरह से किया जाता है, कनाडा के अंदर उसकी किस तरह तैयारी होती है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीज़न्स मुझे फिर से आइल्स करना पड़ रहा है, आइल्स एकेडमिक करना पड़ रहा है इस दफ़ा। आइल्स जनरल तो मैंने किया हुआ है और अब मैं दोबारा से कर रही हूँ आइल्स। और उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों कर रही हूँ, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल्स आपसे तब शेयर करूँगी जब मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को भी साथ इस जर्नी में इन्वॉल्व रखूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस तरह से मैं आइल्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो स्पेशली कनाडा के अंदर आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, या इवन पाकिस्तान में भी जो आइल्स एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जब मैं पाकिस्तान में थी तो हम लोग किसी भी बुक शॉप से आइल्स की जो बुक होती है, ये वाली जैसे बुक होती है, इसके पायरेटेड वर्जन अवेलेबल होते थे, हम वहाँ से ले लेते थे। यहाँ पे भी मे बी होती होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पायरेटेड वर्जन्स होते हैं या नहीं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी जाती हूँ और वहाँ से बुक इशू करके तो वो बुक घर ले आती हूँ। इससे एक तो ये बेनिफिट होता है कि मुझे वैरायटी ऑफ बुक्स मिल जाती है, यानी कि सारे उनके पास मौजूद होती हैं बुक्स। बुक शॉप्स पर अक्सर अवेलेबिलिटी का भी मसला हो रहा होता है, तो लाइब्रेरी में इन चीज़ों का शॉर्टेज नहीं होता। दूसरी वजह ये है लाइब्रेरी से लेने की कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनकी छुट्टियां चल रही हैं और वो घर पे ही होते हैं इस टाइम पे। तो मैं वैसे तो घर में भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब वो जाग रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ लाइब्रेरी, अभी दूसरा ही दिन है जब मैंने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मैं अब लाइब्रेरी जा रही हूँ और वहाँ बैठ के कुछ टेस्ट करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, ताकि अफ्तारी से पहले पहले फिर मैं करके घर आ जाऊँ और सारा दिन की पढ़ाई जो भी एक ही दफ़ा कर लूँ, ताकि घर में मुझे अलग से फिर बैठना ना पड़े। तो जो लोग तो आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा कि आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं। मैंने आइल्स पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वह आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जानने के लिए। तो तैयारी कैसे करती हूँ मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले रही, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है आइल्स में। मैंने पहले जनरल आइल्स किया, उसके बाद मैंने आइल्स को एज अ प्रोफेशन, वहाँ पाकिस्तान में मैं आइल्स की ट्रेनर थी। तो जब मेरे स्टूडेंट्स कर रहे होते थे, मैं भी उन लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस करती थी उनको। यानी कि जैसे अब एक टेस्ट हम स्टार्ट करते थे, लिसनिंग फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सब मिलके कर रहे होते थे और साथ ही साथ फिर आखिर में सब अपने आंसर्स एक दूसरे से शेयर करते थे, और जो जो जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होता था वो हम सब मिलके उसको सॉल्व करते थे। तो मेरी उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करती थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, रीडिंग मॉड्यूल की, लिसनिंग की और राइटिंग की। जब वो हम एक टास्क स्टार्ट करते थे तो हम सब मिलके कर रहे होते थे, ताकि मुझे भी नो हाउ, ऑब्वियसली जनरल आइल्स एकेडमिक से थोड़ा फ़र्क होता है, ये बात तो फैक्ट है। पर कुछ चीज़ें हैं जो जनरल में, मतलब हम ये नहीं स्पेसिफिकली कह सकते कि जनरल इजी है, आइल्स एकेडमिक जो है वो टफ़ है। हाँ, लेकिन नीड के अकॉर्डिंगली जो जनरल आइल्स है वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो वाकई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, उनको वही क्वेश्चंस और वही चीज़ें आगे फ़ायदा पहुंचाती हैं। और जो एकेडमिक वाले होते हैं उनको आइल्स एकेडमिक की ही चीज़ें आगे काम आती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं अपनी अपनी जगह, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। तो बहरहाल अब मुझे ये एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी अपना टेस्ट बुक करा लिया। मुझे थोड़ा लिमिटेड टाइम था मेरे पास, तो 5 अप्रैल को मैंने अपना टेस्ट बुक कराया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँगी। तो अभी कल से मैंने स्टार्ट की है तैयारी, तो लेट्स सी, जितना जितना टाइम मिलेगा तो उतना उतना कर लिया करूँगी। बीच में ईद भी आ रही है, तो लेकिन इंशाल्लाह
उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हो जाएगा। जब मैं पढ़ाती थी आइट्स तो हम लोग जब स्पीकिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें हमारे सामने कोई इंसान मौजूद होना चाहिए, स्पीकिंग में और राइटिंग में, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग एक्सप्रेसिव मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें हमने कुछ बोलना है या कुछ लिखना है, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करना है, तो सामने कोई होना चाहिए जो हमारी उस चीज़ को देखे कि वो सही है या नहीं। और जो रीडिंग और लिसनिंग है उसमें हमारे पास आंसर्स अवेलेबल होते हैं बुक्स के एंड में, या ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आंसर्स हमें उसी वक्त पता चल जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने सही अटेम्प्ट किया है कि गलत किया है। पर राइटिंग और स्पीकिंग के लिए हमारे पास एक टीचर का होना ज़रूरी है जो बताए कि हमने मिस्टेक तो नहीं की, और हमें इस तरह अगर हम लिखेंगे तो कितने बैंड स्कोर कर लेंगे। तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में। ये मौसम चेक करें, माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा वेदर है, बारिश का कोई वो नहीं है, बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं जी पढ़ाई के लिए आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि स्प्रिंग ब्रेक में हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है, तो देखते हैं कोई एक आध दिन बीच में अगर हम कहीं जा सके तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि कनाडा में स्प्रिंग में बहुत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है एक, यहाँ पर स्पेसिफिकली वैंकूवर में। चेरी ब्लॉसम बेसिकली जापान का एक ट्री है, और वो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो थे वो ग्रो किए थे, और अब उसका यहाँ फेस्टिवल लगाते हैं ये लोग ईयरली। तो मुझे बड़ा था इंटरेस्ट कि मैं वो देखूँ, तो ये मैं आ गई लाइब्रेरी में। फ्रेंड्स, ये हो गया है जी आज का मेरा ये पढ़ाई का काम। लाइब्रेरी ऑफ होने लगी है, तो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। घर जाके फिर इफ्तारी का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जी स्ट्रॉबेरी हिल लाइब्रेरी। ये हमारे घर के काफ़ी करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अगर रेगुलर बेसिस पे कोई पढ़ाई करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है कि हम घर से ही वॉक करते करते आ सकते हैं। यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस के बाद बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, और हर लाइब्रेरी में किड्स सेक्शन भी होता है और उनसे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। क्वाइट सेक्शंस भी होते हैं जहाँ पे बैठ के कोई भी अपनी पढ़ाई कर सकता है और अपने जो भी काम है वो हम वहाँ इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता, ओपन होती है। और अगर मेंबरशिप ले ली जाए लाइब्रेरीज़ की तो हम किसी भी वक्त जाकर बुक्स इशू कर सकते हैं और विद इन अ मंथ उनको वापस करनी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो लोग पढ़ाई में और इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनको आसानी हो जाती है इस तरह से। ये देखें जी मौसम, ये है जी आज हमारे शहर का मौसम। और मैंने अपने अभी इस वक्त 2 टेस्ट सिर्फ मैंने किए। मैं थोड़ा लेट आई थी, लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसी हिसाब से जाऊंगी, क्योंकि अभी जैसे टेम्पो बना था मेरा ना पढ़ने का। एक मैंने राइटिंग टेस्ट किया है, एक लिसनिंग किया है, और एक मेरा ऑलमोस्ट हाफ रीडिंग किया है। तो चलो इतने टाइम के हिसाब से मैं तकरीबन आई थी 2:45 बजे आई थी इधर, और इतने टाइम में चलो अच्छा है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो गई। और इसी तरह अगर मैं दिन में 2 घंटे भी लगा लूँगी तो मेरा इंशाल्लाह 5 अप्रैल तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगी, तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है।
और ऑल्दो ये चीज़ें मुझे याद थी, पता थी, लेकिन अब जब मैं कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि काफ़ी दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो अब मुझे वाकई में ज़रूरत है। तो जो भी आइल्स करता है उसको प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हाँ हमें तो आता है, हमने तो किया हुआ है, लेकिन अगर 1 महीने का भी गैप है ना, तो फिर हम उसको उस तरह से नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से हमें रूटीन में करने की आदत थी। तो जब भी करें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आइल्स का समझ लें एक बेसिक की है जो हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जी पता नहीं होता, हालात अनसर्टेन होते हैं। अब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आइल्स एकेडमिक कर रही हूँ आगे कनाडा में, लेकिन अचानक से खुद ही चीज़ें होने लग जाती हैं। बात सिर्फ ये होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ प्लान्स किए होते हैं, हमें नहीं पता होता, अल्लाह ताला को ज़्यादा पता होता है, और चीज़ें खुद ब खुद उस रास्ते की तरफ जाती हैं। हमने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी होती है अपने लिए कि अल्लाह ताला जो आपको लगता है हमारे लिए अच्छा है बस हमें वो दे दें। हमें पहले से कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो बस मैं तो यही करती हूँ कि मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, और जहाँ जहाँ हालात मुझे लेकर जाते हैं मैं चली जाती हूँ, और बस मैं हमेशा दुआ बस करती हूँ कि जो है वो जिसमें हमारे लिए बेहतरी है बस वो हो। और फिर मुझे हैरानगी होती है, लाइफ में इतनी डिफरेंट चीज़ें देखती हूँ जो मैंने कभी सोची भी नहीं होती। तो उम्मीद है आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो जहाँ भी हैं ज़िंदगी में, अपने लाइफ के जर्नी में जिस स्टेप पर भी आप खड़े हैं, तो आप बस ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए यही लिखा था और इसी में आपके लिए बेहतरी होगी, तो फिर लाइफ को जीने का मज़ा आता है। तो मैं वही सोच रही थी कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि अल्लाह ताला को तो पहले से पता था कि मुझे यहाँ के आइल्स करना पड़ेगा दोबारा। तो मेरी अल्लाह ताला ने पहले ही प्रैक्टिस करा दी थी एज एन आइल्स ट्रेनर। पाकिस्तान में ही मेरी जॉब हो गई थी और वहाँ पे मैं इत्तेफाक से एकेडमिक आइल्स ही करवा रही थी स्टूडेंट्स को। तो मैंने ये जो डिसीजन लिया ये मुझे विद इन 1 डे लेना था। जो मैंने अपना आइल्स का टेस्ट बुक करवाना था, मेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था, तो मैंने जल्दी से फ़ौरन से डिसीजन ले लिया और मैंने ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट किया सोचने में। अगर मेरी आइल्स की प्रैक्टिस ना होती तो मैं कभी भी इतनी जल्दी ये डिसीजन ना लेती। तो ये मसलियत होती है अल्लाह की तरफ से हर काम में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।